Hello friends, welcome to online tutorial. Today's my topic is fundamentals of computer. Today we will discuss what is computer, characteristics of computer, limitations of computer, generations of computer, block diagram of computer, types of computer, input output devices and storage devices. What is computer? Definition of computer. A computer is an electronic device which takes input from the user, process it and gives the output as per user requirements. Computer is an electronic device. मानी कंप्यूटर रिक्वायर्स इलेक्ट्रिक पावर. कंप्यूटर का कोई भी कंपोनेंट है उसको इलेक्ट्रिक पावर चाहिए. कंप्यूटर यूजर से डेटा इनपुट लेता है. जो भी यूजर डेटा इनपुट देता है उसको प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद यूजर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आउटपुट देता है. Another definition: it is a machine or device that performs processes, calculations and operations based on instructions provided by a software or hardware program. कंप्यूटर को डिवाइस एज वेल एज मशीन भी बोला जाता है, जो प्रोसेसेस भी करता है, कैलकुलेशंस भी करता है और अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म करता है आपकी इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से. अब जो इंस्ट्रक्शंस आप देते हो उस दौरान या तो आप किसी ना किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हो और उसके साथ कोई ना कोई हार्डवेयर जुड़ा हुआ होता है. इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये इनपुट दिया जा रहा है कीबोर्ड के माध्यम से, या तो कीबोर्ड या माउस का ज्यादातर इस्तेमाल होता है. लेकिन जब हम डेटा इनपुट करना होता है तो ज्यादातर हम कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं. जो भी डेटा हम इनपुट करेंगे वो कंप्यूटर में पास होगा. आपके इनपुट के हिसाब से आपने जो इंस्ट्रक्शन दिया होगा उसके हिसाब से आपका डेटा प्रोसेस होगा. उसके लिए उसमें प्रोग्राम होता है जो आपके डेटा को प्रोसेस करता है और फिर आपका डेटा जब प्रोसेस हो जाता है उसके बाद वो आउटपुट देता है. आउटपुट एज ए ऑन स्क्रीन. ज्यादातर हम आउटपुट स्क्रीन के ऊपर देखते हैं. मीनिंग ऑफ द वर्ड कंप्यूटर. कंप्यूटर वर्ड कैसे आया? The computer is derived from a Latin word computere, which means to calculate, to count, to sum up or to think together. मानिए कंप्यूटर जो वर्ड है वो लैटिन कंप्यूटर वर्ड में से निकाला गया है और उसका मतलब है कोई ना कोई कैलकुलेशंस करना, काउंट करना या थिंक करना. मानिए इट विल परफॉर्म द कैलकुलेशन एज वेल एज इट विल do some thinking also. इसीलिए कंप्यूटर्स को बोला जाता है डिवाइस दैट परफॉर्म कंप्यूटेशन. मोर बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट कंप्यूटर. सबसे जो पहला कंप्यूटर था वो किसने इन्वेंट किया? आप इस फिगर में देख सकते हो. कंप्यूटर हैज बीन इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बाबेज द ईयर ऑफ 1834 टू 1846. उस टाइम पीरियड में इस टाइप का कंप्यूटर था जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन, जिसमें पंच कार्ड्स का भी इस्तेमाल होता था, जो रीड ओनली मेमोरी था. मानी वर्डिंग उसमें डेटा रीड ही होता था.
और इसी वजह से सबसे पहले ये कंप्यूटर चार्ल्स बाबेज ने बनाया था, जो इंग्लिश मैथमेटिशियन थे, इसलिए उनको फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। सेकंड पॉइंट इज व्हाट डज द इनसाइड ऑफ ए कंप्यूटर लुक लाइक। आपने कंप्यूटर बाहर से तो देखा होगा, लेकिन थोड़ा सा इस फिगर में हम अंदर से देख लेते हैं। कंप्यूटर की जो कैबिनेट होती है उसके अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, अलग अलग पार्ट्स का बना हुआ होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो आप सीडी और डीवीडी होता है तो उसके लिए जो ड्राइव होती है वो आप देख रहे हो कि वो ये सीडी डीवीडी ड्राइव है। ये यहाँ पे जो है वो है हार्ड ड्राइव, दैट इज कॉल्ड द हार्ड डिस्क वी आर गोइंग टू से। इसका कनेक्शन केबल के माध्यम से मदरबोर्ड के साथ होता है, पावर सप्लाई भी होता है, तभी ये सारे कंपोनेंट्स चल सकते हैं। तीसरा पोर्शन आप देख रहे हो मेमोरी, यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है वो है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो प्राइमरी मेमोरी है, कंप्यूटर का इंपॉर्टेंट पार्ट बोल सकते हैं मेमोरी के नजरिए से। उसके बाद मदरबोर्ड, सारे कंपोनेंट्स कनेक्टेड होते हैं मदरबोर्ड से, इसीलिए इसका नाम मदरबोर्ड रखा गया है। ये जो ग्रीन कलर का बोर्ड है वो मदरबोर्ड है। एंड दिस इज कॉल्ड द वीडियो कार्ड, उसका कोड यहाँ लगता हुआ है। ये कार्ड अटैच होता है मदरबोर्ड पे। दिस इज कॉल्ड द हीट सिंक फैन सीपीयू, प्रोसेसर के ऊपर फैन होता है जो हीट जनरेट होती है, प्रोसेसर को कूल करने के लिए फैन होता है। एंड दिस इज कॉल्ड द एसएमपीएस, पावर सप्लाई इज हियर। हम देखते हैं कि केबल लगाते हैं हम, इलेक्ट्रिक पावर देता है, तो ये पावर सप्लाई है, यहाँ से सारे पावर्स दूसरे कंपोनेंट्स को दिए जाते हैं। Third point is which language does computer understand? So computer understand the binary language, that is zeros and ones, means the machine language. कंप्यूटर जो भी प्रकार का डेटा इनपुट लेता है, चाहे आपने कीबोर्ड से दिया है, माउस से, लेकिन वो उस डेटा को कन्वर्ट करता है बाइनरी में। यानी कंप्यूटर एक ही भाषा समझता है, या तो जीरोस एंड वंस, उसके कॉम्बिनेशंस को। इसीलिए कंप्यूटर को डिजिटल कंप्यूटर बोला जाता है। Components of computer. Computer is made up of so many components, but the main two components category is hardware and software. हार्डवेयर किसको बोलते हैं? तो क्या हार्डवेयर इज अ फिजिकल स्ट्रक्चर, यानी जिसको हम फिजिकली यूज कर सकते हैं, हाथ में ले सकते हैं, टच कर सकते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, उसको हार्डवेयर बोला जाता है। आगे हमने देखा मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, these are the they have the physical structures. इसकी मेन कैटेगरीज होती है इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज एंड इंटरनल कंपोनेंट्स आते हैं। और एग्जांपल्स में देखें तो प्रोसेसर, मेमोरी डिवाइसेस, मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मीन द सीपीयू, these all are called as the hardware. Next is the software is there. Software activates the hardware. Software is a set of instructions that tell the computers exactly what to do. Software is a group of programs. Program is a group of instructions. यानी आपने जैसे इंस्ट्रक्शंस लिखी होगी उसके हिसाब से प्रोसेस होगा आपका डेटा। जो इंस्ट्रक्शंस होती है उसका ग्रुप को बोलते हैं प्रोग्राम, और प्रोग्राम्स के ग्रुप को बोलते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कैन बी ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एग्जांपल्स आर एमएस वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, योर ब्राउजर गूगल क्रोम, फोटोशॉप, MySQL, etc. Second point, characteristics of computer. We are using computer because of its characteristics. These characteristics we are going to discuss. First one is the automatic. It works by itself without human intervention. माने अगर आपने एक बार उसको कमांड दे दिया, उसके बाद वो सारा काम अपने आप करेगा।
ह्यूमन इंटरवेंशन की कोई जरूरत नहीं। एक बार इंस्ट्रक्शन देने के बाद आपको बस एक इंस्ट्रक्शन देना है, उसके बाद वो सारा काम अपने आप करता है। जब आप इंस्ट्रक्शन देते हो तब आपके इंस्ट्रक्शंस को वो लेता है और उसमें जो प्रोग्राम फीड होता है वो आपके इंस्ट्रक्शंस को रिसीव करके उसको प्रोसेस करके फिर आपको आउटपुट देता है। सो ऑल टास्क आर गोइंग टू बी परफॉर्म बाय कंप्यूटर ऑटोमेटिक। सेकंड पॉइंट इज एक्यूरेसी। कंप्यूटर की एक्यूरेसी बहुत हाई होती है। हमारे से हम जब भी कोई काम करते हैं तो हमसे कोई ना कोई गलती होती है। ह्यूमन बीइंग कैन डू द मिस्टेक, लेकिन कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता है। कुछ लोग बोलते हैं कंप्यूटर एरर दे रहा है, कंप्यूटर गलती कर रहा है। गलती कंप्यूटर नहीं करता है, हम गलत डेटा इनपुट करते हैं, इसकी वजह से कंप्यूटर गलत आउटपुट देता है। कंप्यूटर तो अपना काम जैसा आप डेटा देते हो उस हिसाब से वो प्रोसेस करके आउटपुट देता है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है स्पीड। कंप्यूटर की स्पीड बहुत फास्ट होती है एज कम्पेयर टू ह्यूमन बीइंग। हम जो एक काम करने के लिए 1 साल निकाल देते हैं सपोज, वही काम वो कुछ सेकंड्स में परफॉर्म कर देता है। तो उसकी स्पीड है, उसका मेजरमेंट होता है मिली सेकंड्स, माइक्रो सेकंड्स, नैनो सेकंड, पाइको सेकंड्स। आपने अलग अलग प्रोसेसर के नाम भी सुने हुए, i3, i5 इज देयर। ये प्रोसेसर्स नए नए क्यों आते हैं मार्केट में? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स इस्तेमाल करके उसकी स्पीड बढ़ाई जाती है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि भाई it is capable of performing several billion similar simple arithmetic operations per second. Diligence. Human being at the same moment can do only one work. जैसे आप लिख रहे हो, आप पढ़ नहीं सकते, और अगर आप पढ़ रहे हो तो लिख नहीं सकते। लेकिन एक ही टाइम पे कंप्यूटर बहुत सारे काम एक साथ कर सकता है, और उसमें जो एक्यूरेसी होगी वो भी परफेक्ट होगी। मीन्स एक्यूरेट आउटपुट विल बी देयर और उसकी स्पीड भी सेम रहेगी। आप गाना सुन रहे हो कंप्यूटर में, वर्ड में टाइप कर रहे हो, प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट निकाल रहे हो, तो अलग अलग काम आप एक ही कंप्यूटर से ले सकते हो। उस दौरान उसकी स्पीड और एक्यूरेसी इक्वली रहती है। ऐसा नहीं कि भाई टाइप कर रहे हो तब प्रिंटर स्लो चलेगा। प्रिंटर अपना काम करता है, प्रिंटर को कमांड आप देते हो, आप वर्ड की फाइल को प्रिंट करते हो तो प्रिंटर अपना काम करता है। तब उनकी स्पीड और एक्यूरेसी बदल नहीं जाती है कि भाई गाना आप वर्ड में टाइप करते हो तब प्रिंटर कुछ दूसरा कुछ चीज है प्रिंट करेगा। ऐसा नहीं है, जो कमांड आपने दी है वही वो प्रिंट करेगा, जो डेटा आप प्रिंट कर रहे हो वही वो प्रिंट करेगा। मानी आप एक ही कंप्यूटर को एक से ज्यादा काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, और जो ह्यूमन बीइंग जब एक से ज्यादा काम करता है तब वो टायर्ड हो जाता है, थक जाता है, लेकिन कंप्यूटर कभी थकता नहीं। वर्सेटैलिटी। It can perform the different type of work. कभी आप पेरोल स्लिप्स बना रहे हो उसके अंदर, कभी आप उसमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर रहे हो, कभी इलेक्ट्रिक बिल्स बना रहे हो, अकाउंट सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, तो अलग अलग टाइप के वो काम कर सकता है। देखिए हम कोई एक ही काम एक ही टाइम पे कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द वर्सेटैलिटी, पावर ऑफ रिमेम्बरिंग। हम 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, 1 वीक का याद रख सकते हैं, लेकिन अगर 1 साल के पहले आपने क्या खाया था, किन से मिले थे, वो सारी चीजें याद रखना बहुत ही मुश्किल है, वो नहीं रख सकते। लेकिन कंप्यूटर में आपने आज जो भी कोई स्टोर डेटा किया होगा, 1 दिन, 1 वीक या 1 साल के बाद आप वही डेटा आपको वहीं पे मिलेगा, उसमें ना तो कोई चेंज होगा। That is called the power of remembering. That is possible because of the secondary storage, like a example is hard disk. कंप्यूटर की जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स है वैसे उसकी लिमिटेशंस भी है।
जैसे कि फर्स्ट वन इज नो आईक्यू, कंप्यूटर का कोई आईक्यू नहीं होता है, यानी कंप्यूटर को आपको इंस्ट्रक्शन देना होता है, वो अपने आप कोई चीज सोच नहीं सकता कि उसको कैसे काम करना है, आपको उसको बताना पड़ता है कि उसको क्या करना है, उसको सीक्वेंस देना पड़ता है, इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है, अपने आप डिसीजन नहीं ले सकता। सेकंड लिमिटेशन इज द नो फीलिंग्स, कंप्यूटर फीलिंग्स के हिसाब से नहीं काम करता है। जैसे आज मुझे किसी से काम लेना है तो उस दौरान फीलिंग्स के आधार पे भी काम होता है, लेकिन सपोज आपने कंप्यूटर में लिखा कि 5+3, आप बोलोगे कि अपने आप इक्वल टू 8 हो जाए, तो वो अपने आप नहीं होगा, यू हैव टू प्रेस द इक्वल की, देन इट विल गिव यू द आउटपुट एज 8। तीसरी लिमिटेशन है नो लर्निंग पावर, कंप्यूटर अपने आप कुछ नहीं सीख सकता, उसके अंदर जो प्रोग्राम्स होते हैं, स्टोर्ड प्रोग्राम्स होते हैं, वो प्रोग्राम के माध्यम से ही काम करता है, सिर्फ आपको इंस्ट्रक्शन देनी है उसको प्रोग्राम के माध्यम से, तो प्रोग्राम में जो इंस्ट्रक्शन होती है उसके हिसाब से वो काम करता है, नया कुछ अपने आप नहीं सीखता है। नेक्स्ट पॉइंट इज जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन का मतलब क्या होता है कि स्टेप इन टेक्नोलॉजी, अलग अलग टेक्नोलॉजी जैसे उसके अंदर रिसर्च हुआ, वैसे अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर्स बनाए गए। अगर हम बात करें तो फर्स्ट जनरेशन 1940 टू 1956, इसमें वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल होता था। उस दौरान वो कंप्यूटर्स परफॉर्म कैलकुलेशंस करते थे मिली सेकंड्स में, हीट ज्यादा जनरेट करते थे बिकॉज ऑफ द वैक्यूम ट्यूब्स, यू कैन सी हियर वैक्यूम ट्यूब्स आर देयर। मेंटेनेंस ज्यादा लगता था, कॉस्ट भी ज्यादा था, और कॉमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं होता था। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर इज इन द ईयर ऑफ 1956 टू 1963। वैक्यूम ट्यूब्स की जगह पे ट्रांजिस्टर्स आए, उनकी स्पीड बढ़ गई, कैलकुलेशंस माइक्रोसेकंड्स में परफॉर्म करने लगे, और लेस पावर कंज्यूम करते थे एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन। थर्ड जनरेशन जिसमें इनोवेशन हुआ आईसी का, इंटीग्रेटेड सर्किट, इन द ईयर ऑफ 1964 टू 1971। जनरल पर्पस कंप्यूटर के हिसाब से कंप्यूटर का यूज होने लगा। उसी दौरान हाई लेवल लैंग्वेजेस दैट इज कोबोल एंड फोर्ट्रन वेर इंट्रोड्यूस, जिसमें प्रोग्राम लिखे जाते थे और इंप्लीमेंट होते थे। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इन द ईयर ऑफ 1972 टू 2010, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर का इन्वेंशन हुआ, जिसको हम बोलते हैं सीपीयू। यू कैन सी हियर द फिगर, जो अभी हम इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर्स, उसमें माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं। दे आर द चिप्स ऑफ एलएसआई एंड वीएलएसआई, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस। उनकी साइज बहुत छोटी होती है, इसलिए कंप्यूटर की साइज भी छोटी है होती है। मींस साइज एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन इज वेरी स्मॉल। नो रिक्वायरमेंट ऑफ द एयर कंडीशंस, हमारे घर पे जो कंप्यूटर होते हैं उसके लिए एसी की रिक्वायरमेंट कंपलसरी नहीं होती है। और प्राइस उसमें कम हो गई, जिसकी वजह से सब लोग परचेस कर सकते हैं। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज दैट 2010 एंड ऑनवर्ड्स, जिसमें एआई का कंसेप्ट हुआ इंप्लीमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और 100 and more than million electronic components are used in ULSI chip. Next our point is work diagram of computer, means how computer works. So you can see in this diagram that computer receives input through the input unit in the form of program and data that will be stored in the storage unit, which is made up of the two storage units, secondary and primary. Then it will be processed inside the CPU, which is made up of two parts, control unit and arithmetic logic unit.
and you will get the output through the output unit on the output devices. You will get the results. In detail, input unit, it accepts instructions and data through the input devices, like a majority keyboard and mouse are going to be used. जो भी आप इनपुट देते हो उसको फर्दर प्रोसेसिंग के लिए वो फॉरवर्ड करता है. आउटपुट यूनिट जो आउटसाइड वर्ल्ड को ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में आउटपुट प्रोवाइड करता है, उसके लिए जो कंप्यूटर जो प्रोसेस किया हुआ डेटा होता है जो स्टोरेज यूनिट में होता है उसको ह्यूमन रीडेबल में कन्वर्ट करने का काम आउटपुट यूनिट का होता है. Storage unit, which is made up of two units, primary storage and secondary storage. That is the RAM and majority RAM and hard disk is there. इसके अंदर आपका डेटा टेम्पोररी या परमानेंटली स्टोर होता है. And CPU, central processing unit, which is made up of the two parts, ALU and CLU, arithmetic logic unit and control unit. Arithmetic logic unit जहाँ पे arithmetic calculations और logical operations perform होते हैं, जैसे कि condition checking and all these things, addition, subtraction, multiplication, other operation, arithmetic operations are there. और ये सारे जो यूनिट्स है उनको कंट्रोल करने वाला जो यूनिट होता है उसका नाम है कंट्रोल यूनिट. नेक्स्ट आवर पॉइंट इज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर. Mainly, computer is divided into three types: analog, digital, and hybrid. Digital is further divided into subtypes: PC, microcontroller, super, mainframe, server computer, and smartphone. So let us go with the types of computer. First one is the analog computer. You can see here the design of the analog computer is there. Analog computer are designed to process the continuous data. यानी उसमें जो डेटा इनपुट किया जाता है जो एसएफ को करता है वो कंटिन्यूस उसमें होता है. डेटा क्या हो सकता है? आइदर स्पीड कैन बी देयर, टेम्परेचर कैन बी देयर, करंट कैन बी देयर, प्रेशर कैन बी देयर. जैसे कि हम कार चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं तो उसमें स्पीड या तो बढ़ती है या तो कम होती है. That is called the analog computer. Digital computer or PC is an example of digital computer. Digital computers will not accept the data in continuous way. It accepts the data in the form of numbers and alphabets, majority. It is working on the concept of on and off, means zeros and ones, means because it understands the language binary. जो भी वो रिजल्ट प्रोवाइड करता है वो एक्यूरेट होता है, यानी परफेक्ट रिजल्ट यू विल गेट एज पर द डेटा हैज बीन गिवन. और आउटपुट मिलता है वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में मिलता है. डिजिटल कंप्यूटर इज डिवाइडेड इनटू सब टाइप्स. फर्स्ट वन इज द आवर पीसी इज देयर, पर्सनल कंप्यूटर, जो जनरल पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है, जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के यूनिट्स होते हैं, जैसे कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज देयर, मेमोरी यूनिट इज देयर, स्टोरेज एरिया इज देयर, इनपुट एंड आउटपुट यूनिट्स आर देयर. You can see here desktop computer, this is the laptop computer, this is called the personal computers. Next one is the microcontroller computer is there. Raspberry Pi is the one type of example of the microcomputer. They are the very small embedded systems are there. जिसके अंदर डेटा इनपुट किया जाता है लेकिन एक प्रोग्राम स्टोर करके रखा जाता है. वो प्रोग्राम फिर वैसे ही काम करता है जिसकी इसने इंस्ट्रक्शंस लिखी होती है. कार में भी ये टाइप का एम्बेडेड सिस्टम्स आपको देखने को मिलता है. इट हैज मिनिमल मेमोरी एंड मिनिमल प्रोग्राम लेंथ. थर्ड कंप्यूटर इज द सुपर कंप्यूटर. इस कंप्यूटर को ही सुपर बोला जाता है बिकॉज दे आर द बिगेस्ट एंड द फास्टेस्ट कंप्यूटर्स आर देयर. दे कैन परफॉर्म
ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन ए सेकंड, ये कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे प्रोसेसर्स इंटरकनेक्टेड होते हैं एंड परफॉर्म द पैरेलल प्रोसेसिंग। इसका ज्यादातर इस्तेमाल होता है वेदर फोरकास्टिंग, साइंटिफिक सिमुलेशंस एंड न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च में, माने ये जनरल पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। सबसे पहला जो कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर बनाया गया वो रोजर क्रे ने बनाया इन द ईयर ऑफ 1976, और भारत में सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बनाया विजय भाटकर इन द ईयर ऑफ 1981, परम 8000 and Param 10,000 in the year of 1998. Next is the mainframe computer is there. Mainframe computers will support the hundreds or thousands of users simultaneously. माने एक ही टाइम पे एक से ज्यादा यूजर्स को वो simultaneously सपोर्ट कर सकता है, उनके वर्क को प्रोसेस कर सकता है। ये कंप्यूटर ज्यादातर बिग ऑर्गेनाइजेशंस में यूज होते हैं, लाइक बैंकिंग एंड टेलीकॉम सेक्टर्स। जैसे कि हम बोलते हैं कि भाई नया ये नेट बैंकिंग वगैरह, ये सभी जो रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम्स आर देयर, उस दौरान बहुत सारे यूजर्स को साइमल्टेनियसली प्रोसेस करने के लिए सर्वर कंप्यूटर्स आर देयर, एज द कंप्यूटर्स आर यूज्ड एज द मेनफ्रेम कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर और मेनफ्रेम में क्या डिफरेंस है? Mainframe are more powerful than supercomputers because they support more simultaneous programs. मानी एक ही टाइम पे एक से ज्यादा प्रोग्राम को साइमल्टेनियसली सपोर्ट करता है, जबकि सुपर कंप्यूटर्स कैन एग्जीक्यूट सिंगल प्रोग्राम फास्टर देन मेनफ्रेम। सुपर कंप्यूटर है वो एक ही प्रोग्राम को मेनफ्रेम से ज्यादा फास्ट प्रोसेस करता है, लेकिन एक ही प्रोग्राम, जबकि मेनफ्रेम एक से ज्यादा प्रोग्राम। नेक्स्ट इज द सर्वर कंप्यूटर इज देयर। सर्वर कंप्यूटर किसको बोलते हैं कि जिसके अंदर ऐसा प्रोग्राम इंस्टॉल किया जाता है जो एक से ज्यादा कंप्यूटर्स जो उसके साथ नेटवर्क में कनेक्टेड होते हैं उसको सर्विस प्रोवाइड कर सके। फॉर एग्जांपल, आप जो वेबसाइट ओपन करते हो तो उस दौरान आपके कंप्यूटर को क्लाइंट बोला जाता है, क्योंकि जो वेबसाइट आप ओपन करते हो उसमें जो वेब पेज आपको दिखता है वो आपके कंप्यूटर में नहीं होता है, लेकिन वो इंटरनेट के माध्यम से सर्वर कंप्यूटर में से जो आपने रिक्वेस्ट भेजी होती है वहां से वो पेज नेटवर्क के माध्यम से आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होता है। तब वो जो वेब पेज आपके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होता है जिसके लिए आपने रिक्वेस्ट की होती है, वो कहां से आता है? वो सर्वर कंप्यूटर में से। अब आपके कंप्यूटर को क्लाइंट्स कंप्यूटर बोला जाता है और जहां से आपको सर्विस मिलती है उसको बोलते हैं सर्वर कंप्यूटर। मींस फॉर दैट द नेटवर्क इज रिक्वायर्ड। एग्जांपल्स है वेब सर्वर, डेटा सर्वर एंड क्लाउड सर्वर। नेक्स्ट कंप्यूटर इज कॉल्ड ए स्मार्टफोन। आपका जो स्मार्टफोन होता है उसको भी कंप्यूटर बोला जाता है। छोटी सी डिवाइस होती है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होती है या तो iOS और एंड्रॉइड बेस्ड, यानी आईफोन ओएस और एंड्रॉइड। उसमें आप इनपुट भी दे सकते हो, आइदर यूजिंग द न्यूमेरिक कीपैड इज देयर। पुराने जमाने में हम जो कीज इस्तेमाल करते थे मोबाइल में, अभी भी कुछ मोबाइल्स ऐसे यूज होते हैं जिसमें कीपैड होता है, बाकी हम टच गेस्चर के द्वारा, माने टच पैनल के द्वारा हम इनपुट देते हैं, या तो जस्ट जो कीपैड हमको देखने को मिलता है वो होता है क्वेरी बेस। So a smartphone is also called as computer. And last main type is the hybrid computer. Hybrid means what? It is the combination of analog and digital. उसमें स्पीड जो आपको मिलती है वो एनालॉग कंप्यूटर से और एक्यूरेसी डिजिटल कंप्यूटर से। They are mostly used specialized applications where the input data is in analog form, जिसमें डेटा इनपुट होता है एनालॉग फॉर्म में,
और कन्वर्ट होता है डिजिटल में। एग्जाम्पल इज द मॉडेम। और नेक्स्ट पॉइंट इज द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। आगे हमने ब्लॉक डायग्राम में देखा इनपुट यूनिट एंड आउटपुट यूनिट जो कनेक्टेड होती है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के साथ। व्हाट आर द इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस? इनपुट डिवाइस पहले हम डिस्कस करेंगे कि इनपुट डिवाइस का काम क्या होता है। तो क्या डेटा इनपुट लेना, और जो इनपुट ये डिवाइस लेती है वो फॉरवर्ड करता है सीपीयू को फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। डिवाइसेस आर, फर्स्ट वन इज द कीबोर्ड इज देयर। कीबोर्ड में जो डेटा इनपुट किया जाता है वो की के माध्यम से किया जाता है। ज्यादातर क्वेरिटी लेआउट इज देयर। कीबोर्ड बना हुआ होता है अल्फा न्यूमेरिक कीज सराउंडेड बाय नंबर्स, सिंबल्स एंड अदर कीज आर देयर और फंक्शन कीज आर देयर। और कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होता है यूजिंग पोर्ट्स PS2, USB, ब्लूटूथ और वायरलेस कम्युनिकेशन। सेकंड इनपुट डिवाइस इज द माउस इज देयर। माउस को हैंडहेल्ड इनपुट डिवाइस बोला जाता है। माउस के माध्यम से आप कोई किसी भी चीज को पॉइंट आउट कर सकते हो अक्रॉस द स्क्रीन, इसको हम बोलते हैं कर्सर और पॉइंटर अक्रॉस द स्क्रीन। माउस को फ्लैट सरफेस पे इस्तेमाल किया जाता है। माउस में दो प्रकार के बटन होते हैं, लेफ्ट एंड राइट, एंड बिटवीन बटन इज देयर दैट इज फॉर द स्क्रॉलिंग पर्पस, मेजॉरिटी इज यूज्ड। Third input device is the joystick is there. It is also a pointing device which is used to move the cursor position on a monitor screen. ज्यादातर इसका इस्तेमाल गेमिंग में होता है। और ये एक प्रकार की स्टिक होती है जो आप यहाँ दिख रहे हो, that is the stick is there having a spherical ball at the lower and upper ends. और ये सॉकेट होता है, यहाँ पे स्टिक को मूव किया जाता है, उसके हिसाब से ऑब्जेक्ट को मूव किया जाता है स्क्रीन के ऊपर। गेमिंग पर्पस के लिए ज्यादातर इसका इस्तेमाल होता है। और या केड कंप्यूटर एडेड डिजाइन में इसका इस्तेमाल होता है। और इसके 4 डायरेक्शंस होते हैं, मानी अप, डाउन, लेफ्ट एंड राइट। नेक्स्ट स्कैनर इज देयर। स्कैनर का काम क्या होता है? Scanner uses the pictures and pages of text as input. स्कैनर कोई भी डॉक्यूमेंट जो होता है या पिक्चर होता है उसको स्कैन करता है और डिजिटल फॉर्मेट और फाइल में कन्वर्ट करता है। यानी आपने कोई कागज में कोई चीज लिखी हुई है पेन से, उसको आपको कंप्यूटर में कन्वर्ट करना है एज ए फाइल, तो दैट इज पॉसिबल बाय यूजिंग द स्कैनर। Different type of scanners are there. Here you can see flatbed scanner is there, handle scanner is there, sheet fed scanner is there, and photo scanner is there. Flatbed scanner में उसका जो सरफेस होता है वो फ्लैट होता है। हैंडल स्कैनर मानी आप कोई भी पेज पे जो भी लिखावट है उसको पर्टिकुलर कोई भी टेक्स्ट को, कोई भी डॉक्यूमेंट में कुछ भी लिखा हुआ है उसको स्कैन करना है, तो हैंडल स्कैनर के माध्यम से आप उसको स्कैन करके कन्वर्ट कर सकते हो डिजिटल फाइल में या फॉर्मेट में। शीट बेड स्कैनर में आपको कागज इस तरीके से फेड करना होता है, पूरा कागज यहाँ से स्कैन होके यहाँ से निकलता है और फाइल में कन्वर्ट हो जाता है। और फोटो स्कैनर इज देयर टू स्कैन द फोटोग्राफ्स। और भी स्कैनर्स होते हैं जैसे कि MICR इज देयर। उसका काम क्या होता है? तो पहले तो मैं आपको बता दूं, ये आपको दिख रहा है जो बैंक का चेक है, जहां पे ये कोड होता है उसको MICR कोड बोलते हैं। जब हम चेक डिपॉजिट करते हैं तो वो क्लियरिंग हाउस में जाता है और वहां से ये MICR का इस्तेमाल करके इस कोड को वो स्कैन करके उसका डेटा सॉफ्टवेयर में फेड होता है। ये आप स्कैनर यहाँ पे देख रहे हो, ये MICR कोड
जो आपके चेक के ऊपर नीचे बॉटम में होता है वो मैग्नेटिक इंक का होता है। दैट नंबर इज कॉल्ड एज द MICR कोड। और उसके लिए जो उसको रिकॉग्नाइज करने वाला होता है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। It can process 300 checks in a minute with 100% accuracy, and more than it can be there. Next, you can see here this scanner is called as the OCR, optical character reader or optical character recognition. इसका काम क्या होता है? तो कि it scan images of handwritten type or printed text into the digital text. आपने जो कोई हैंड रिटन कुछ लिखा होता है या प्रिंटेड कोई टेक्स्ट होती है उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को आपको अगर स्कैन करना है और डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो स्कैनर को उसके ऊपर मूव करना है और वो डिजिटल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके लिए जो सॉफ्टवेयर होता है वो होता है OCR सॉफ्टवेयर जो कन्वर्ट्स करता है डॉक्यूमेंट्स को इनटू ए 2 कलर ब्लैक एंड व्हाइट, दैट इज कॉल्ड द बिटमैप, जिसमें जो डार्क एरिया होता है वो कैरेक्टर्स में कन्वर्ट होता है, लाइट एरिया को बैकग्राउंड माना जाता है। ज्यादातर इसका जो कन्वर्जन होता है वो PDF में होता है। नेक्स्ट इज द बारकोड इज देयर। ज्यादातर हम मॉल में जाते हैं कोई चीज परचेस करने तब वो लोग बिल प्रिपेयर करते हैं, उस दौरान हर एक चीज के पीछे बारकोड होता है। इस स्कैनर के माध्यम से वो इस बारकोड को रीड करते हैं तो उसकी सारी डिटेल्स, उसकी प्राइस है, उसका नाम है, वो सॉफ्टवेयर में फेड हो जाती है और फिर दे विल प्रिपेयर द बिल। बारकोड हम बुक्स के पीछे भी देखते हैं, जिसको हम स्कैन करके उसकी सारी डिटेल्स, जानकारी, इंफॉर्मेशन जो फेड की होती है वो हमें मिल सकती है। ज्यादातर इट स्कैन्स द बारकोड, image converts it into the alphanumeric value which is then fed to the computer. Another scanner is the OMR is the optical mark recognition. ज्यादातर जो एग्जाम्स में हम अपियर होते हैं उसमें OMR सीट हमको दिया जाता है, उसमें हमको आंसर फिल करने होता है या तो पेन या पेंसिल से, और जो हमने आंसर्स फिल किए होते हैं वो OMR जो होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन या रीडर वो उसको स्कैन करता है। और वो डिटेक्ट कैसे करता है? तो इट डिटेक्ट्स अ रिफ्लेक्शन और लिमिटेड लाइट्स ट्रांसमिशन ऑन और थ्रू ए पीस ऑफ पेपर। माने जो आंसर्स आपने फिल किए होते हैं उसमें लाइट रिफ्लेक्ट होती है, फिर वो आंसर्स को वो वेरीफाई करता है सॉफ्टवेयर के द्वारा, और अगर उस हिसाब से आपका मार्क्स का टोटल लगता है और आउटपुट कुछ ही टाइम पीरियड में मिल जाता है। मानी थाउजेंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऐसी OMR शीट्स स्कैनर के माध्यम से प्रोसेस की जाती है, इसीलिए अभी हमको रिजल्ट जल्दी मिल जाता है। माइक्रोफोन इज ऑल्सो इनपुट डिवाइस। इसका काम क्या होता है? तो कहें इट इज यूज्ड टू इनपुट द साउंड। ये आप देख रहे हो वो डायनेमिक माइक्रोफोन है, ज्यादातर इसका इस्तेमाल रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए किया जाता है। इट रिसीव्स द साउंड वाइब्रेशंस एंड कन्वर्ट्स देम इनटू ऑडियो सिग्नल्स, और जो भी सिग्नल्स कन्वर्ट होती है वो फिर कंप्यूटर में स्टोर होती है। नेक्स्ट इज द डिजिटाइजर इज ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस इज देयर। ज्यादातर ऐसे हम जब लाइसेंस वगैरह के लिए अपियर होते हैं तो कहीं ना कहीं आपने ऐसे डिजिटाइजर फेस आप करते ही हो। डिजिटाइजर एज अ फ्लैट सरफेस एंड यूजुअली कम्स विद द स्टाइल्स, जहां पे आप कुछ भी लिखते हो या ड्रॉ करते हो वो कन्वर्ट होता है डिजिटल फॉर्म में और कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर दिखाई देता है और स्टोर होता है, फिर सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसको स्टोर किया जाता है। You can also draw anything, and it is also used in CAD, an application and software like AutoCAD also for drawing purpose. Next input device is webcam is there. Recently all laptops are
have the inbuilt webcams are there. डेस्कटॉप पीसीज होता है उसमें हमको वेबकैम अलग से इंस्टॉल करवाना पड़ता है। ये आप देख रहे हो वेबकैम है। इसके दो पर्पज है, एक तो हम सेल्फ वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और दूसरा वीडियो कॉन्फ्रेंस वगैरह करना है या वीडियो चैट करना है तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट इज biometric devices are there. Biometric refers to a process in which a person is identified through his or her biological features. पहले तो बायोमेट्रिक्स क्या होता है कि आपके जो बायोलॉजिकल फीचर्स होते हैं जैसे कि आई कॉर्निया है, फेस स्ट्रक्चर है, फिंगरप्रिंट्स है, उसको बायोमेट्रिक्स के माध्यम से प्रोसेस से आइडेंटिफाई किया जाता है और उसके लिए जो डिवाइस इस्तेमाल होती है उसको बायोमेट्रिक डिवाइसेस बोलते हैं। जैसे कि उसके स्कैनर के अगर हम नाम बोले तो फेस स्कैनर इज देयर, फिंगरप्रिंट स्कैनर इज देयर, हैंड स्कैनर इज देयर, रेटिना और आइरिस स्कैनर इज देयर, वॉइस स्कैनर इज देयर। नेक्स्ट इज आउटपुट डिवाइसेस आर देयर। आउटपुट डिवाइसेस का काम क्या होता है कि कंप्यूटर से वो डेटा रिसीव करता है और ट्रांसलेट करता है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में और अनदर फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड द आउटपुट डिवाइसेस, ज्यादातर ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में। आउटपुट डिवाइसेस आर कनेक्टेड आइदर थ्रू द केबल्स और वायरलेस। Mainly output devices are monitor, printer, projector, speakers and headset. Let us go with each and every output device. First one is monitor, which is called a visual display unit. इसका काम क्या होता है तो क्या आउटपुट को डिस्प्ले करना है इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो और वीडियो। ये इमेजेस जो डिस्प्ले करता है थ्रू द टाइनी डॉट्स आर देयर which are called the pixels, is your image which you will see in the monitor display, that is made up of the pixels. Monitor is also different types. First one is the CRD monitor, जिसको बोलते हैं cathode ray tube monitor, which is using electron gun concepts. 3 guns are inbuilt inside the CRD monitors, red, green and blue color, which can generate the different type of colors. ये जो कैथोड रे ट्यूब्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द इलेक्ट्रॉन गन्स and produce the image on the screen. Second type of monitor is LCD monitor is there. They are lightweight as compared to CRD because the electron gun concept is not there. It is using the 2 layers polarized glass concepts in which the liquid crystal is going to be sandwiched. और फर्स्ट लेयर में से लाइट पास होता है, देन इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो लिक्विड क्रिस्टल में अलाइन होता है and then the light will be passed through the second layer to create the image on the screen. Next is the LED monitor is there. It is also using the concept of liquid crystal, but instead of liquid crystal solution, here the concept of the LED panels are going to be used. And it will produce the more brilliance and greater light as compared to the LCDs and consumes also less power. Another type of monitor is also there, that is called the plasma monitor is there. प्लाज्मा के अंदर जो कंसेप्ट इस्तेमाल होता है that is the small tiny cells. Cells are made up of what? The noble gases and a small amount of mercury. जब इसमें वोल्टेज अप्लाई होता है तो जो गैस होता है
इन द सेल्स वो कन्वर्ट होता है प्लाज्मा में, एंड दैट विल बी shown as a ultraviolet that creates image on the screen. Next output device is the printer is there, which we know very important device is there because we are getting the output through the computer in a hard copy. It enables user to print images. आप image print कर सकते हो, text or any other information on the paper. Printers are divided into mainly two types: impact printer and non-impact printer. Impact printer is further divided into character printers and line printers, and non-impact printers are laser and inkjet printer. We are going to discuss the impact printer. Impact printer means what? It uses hammer or print head to print character or images on the paper. मानी इसके अंदर जो हैमर्स होते हैं और प्रिंट हेड होता है वो स्ट्राइक होता है पेपर के ऊपर और बीच में रिबन होती है जिसके द्वारा कैरेक्टर्स और इमेजेस प्रिंट होते हैं. They are divided into subtypes as character printers. So first we are going to character printers and line printers. First we are going to discuss about character printers. Character printer का मतलब क्या होता है कि that will print a single character at a time. एक ही टाइम पे एक ही कैरेक्टर को वो प्रिंट करता है यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ दिस प्रिंट हेड और हैमर, क्योंकि ये है तो इम्पैक्ट प्रिंटर ही. उसके दो सब टाइप्स है, डॉट मैट्रिक्स एंड डेसिबल. ये जो आप फिगर देख रहे हो दैट इज द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एंड दिस इज द डेसिबल प्रिंटर. डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसे काम करता है तो उसमें पैटर्न ऑफ डॉट्स क्रिएट होते हैं. मानी बार बार डॉट्स का पैटर्न बन के एक कैरेक्टर प्रिंट होता है. उस दौरान जब ये पैटर्न्स क्रिएट होती है तो प्रिंटर का जो हेड होता है उसमें हैमर्स विल बी स्ट्राइक ऑन द रिबन, behind it the paper will be there and the dots will be created on the paper. जो ये हेड बना हुआ होता है वो 24 पिन या 9 पिन का हो सकता है. डेसिबल प्रिंटर, यहां पे जो आप देख रहे हो उसको बोलते हैं डेसिबल. इट लुक्स लाइक ए डेसी. और ये जो व्हील है वो प्रिंटर में रोटेट होता है. जब पर्टिकुलर कैरेक्टर को प्रिंट करना होता है तब ये व्हील रोटेट होता है और जब पर्टिकुलर कैरेक्टर की पोजीशन आती है तब हेड में स्ट्राइक होता है पेपर के इंक के ऊपर जिससे कैरेक्टर्स एम्बोस होते हैं पेपर के ऊपर. उसकी स्पीड बहुत ही लो होती है, 25 to 50 कैरेक्टर्स पर सेकंड होता है. And they are very noisy printers are there. Second main type of the impact printer is the line printer. जैसे कैरेक्टर प्रिंटर एट द सेम मोमेंट कैरेक्टर प्रिंट एक कैरेक्टर प्रिंट करता है, वैसे लाइन प्रिंटर पूरी लाइन प्रिंट करता है. ये ऐसे प्रिंटर है जो 500 to 3000 लाइन पर मिनट प्रिंट करते हैं. और उसकी मेन जो सब टाइप्स है लाइन प्रिंटर्स वो है ड्रम प्रिंटर एंड चेन प्रिंटर. ये आप देख सकते हो, दिस इज द फिगर ऑफ द ड्रम प्रिंटर एंड दिस इज द चेन प्रिंटर. ड्रम प्रिंटर कैसे काम करता है तो ये ड्रम होता है वो रोटेट होता रहता है और इसके सरफेस के ऊपर कैरेक्टर्स ऑन इट्स सरफेस. It has a separate hammer for each band of characters. अलग अलग कैरेक्टर्स के लिए अलग अलग हैमर्स होते हैं. वो जब पर्टिकुलर पोजीशन होती है तब ये हैमर्स उसके ऊपर स्ट्राइक होते हैं और पूरी लाइन को प्रिंट करते हैं.
ये ड्रम बहुत ही हाई स्पीड में रोटेट होता है और यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज कॉल्ड द सिलेंड्रिकल ड्रम, इट इज कॉल्ड एज दिस इज द carbon ribbon is there, here the paper is there, and these are the hammers are there. It will be strike on the paper. This is the chain printer is there. Here the chain will be rotated, like here the drum will be rotated, here chain will be rotated. And the characters are embossed on the surface of the chain. These are the hammers are there. Here the paper is there. When hammers will be strike on the base of these characters which are on the chain, and at that time this line will be printed on the paper. They can type 500 to 3000 lines per minute. Now we are going to discuss about non-impact printers. Non-impact printer में डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है. मानी जो हमने पहले देखा जो हैमर स्ट्राइक होते थे इंपैक्ट प्रिंटर में, उनका फिजिकली कांटेक्ट होता था और उस दौरान कैरेक्टर्स और लाइंस प्रिंट होती थी, वैसा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में नहीं होता है. और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर एट द सेम मोमेंट पूरा पेज प्रिंट करते हैं. उसकी मेन जो सब टाइप से उसमें जो प्रिंटर्स आते हैं इस कैटेगरी में वो है लेजर प्रिंटर एंड इंकजेट प्रिंटर. फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लेजर प्रिंटर. लेजर प्रिंटर में जो कैरेक्टर्स प्रिंट होते हैं उसमें कंसेप्ट होता है लेजर बीम का. लेजर बीम hits the drum which is a photoreceptor and draws the image on the drum by altering electric charge on the drum. लेजर बीम हिट होता है जो ड्रम को इलेक्ट्रिक चार्ज करता है. इसके अंदर टोनर होता है, जो टोनर के अंदर जो कार्बन पाउडर होता है. Drum then rolls the toner and charge image on the drum fix the toner. टोनर को जब जैसे ही चार्ज करता है उसी दौरान उसकी हीट और प्रेशर के द्वारा पेज प्रिंट होता है. इंकजेट प्रिंटर, जैसे लेजर प्रिंटर में टोनर होता है वैसे इंकजेट प्रिंटर में टोनर की जगह पे उसका जो हेड होता है उसके अंदर टाइनी नोजल्स होती है और उसमें इंक का इस्तेमाल होता है. और जो इंक होता है उसके अंदर जो कलर्स होते हैं दैट विल बी द सियान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक. इनके कॉम्बिनेशंस के द्वारा अलग अलग कलर प्रकार के कलर का कॉम्बिनेशन बनता है. और उसके अंदर जो नोजल्स होती है उसमें से ड्रॉप्स इंक के निकलते हैं जो पेपर के ऊपर स्प्रे होते हैं. और उसके माध्यम के द्वारा images and characters are going to be printed. Majority this is used for the color print purpose. ये जो इंक होती है वो कार्ट्रिज के अंदर होती है. Now we are going to discuss the next output device is the projector. प्रोजेक्टर से सब लोग परिचित हैं. मॉनिटर हमने देखा है तो उसमें आउटपुट हम देख सकते हैं 14 इंच 15 इंच, 2 लोग 3 लोग सामने बैठ के देख सकते हैं. लेकिन बहुत जब हमको कोई आउटपुट को लार्ज सरफेस में देखना है और बहुत सारे लोगों को देखना है बिग स्क्रीन में या वॉल के ऊपर भी आप रखा व्हाइट वॉल के ऊपर भी आप रख डिस्प्ले आउटपुट करना चाहते हो बड़ी स्क्रीन में, उस दौरान प्रोजेक्टर का इस्तेमाल होता है. उसमें जो आउटपुट आता है वो कंप्यूटर में से आता है और ये आउटपुट लार्ज सरफेस के ऊपर डिस्प्ले होता है, इसलिए उसको आउटपुट डिवाइस बोलते हैं.
ये कनेक्टेड होता है कंप्यूटर के द्वारा, कंप्यूटर के साथ, और उसमें लेंस का कंसेप्ट होता है, ये आप देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड द प्रोजेक्टर, हियर द लेंस इज देयर, फ्रॉम हियर द आउटपुट विल डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन surface, screen surface. It uses the light and lens to produce the magnified text, images and videos. अभी के जो प्रोजेक्टर है वो कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होते हैं यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ द HDMI, दैट इज कॉल्ड द हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस. दिस इज द केबल टाइप इज देयर, यू कैन सी दिस इज कॉल्ड द HDMI केबल टाइप इज देयर. ये जो मॉडर्न कंप्यूटर्स और प्रोजेक्टर्स होते हैं उसमें ये केबल का इस्तेमाल होता है. उससे पहले वाले पुराने जो प्रोजेक्टर्स थे उसमें VGA सपोर्ट का इस्तेमाल होता था जिसको बोलते हैं वीडियो ग्राफिक्स एरे. यू कैन सी दिस केबल टाइप इज द VGA type is there. Next output device is the speaker is there. Everybody knows when you want to when you listen any music or you are going to play any movie, at that time audio will come out from the speaker itself. So it is called the output device because it will give you the voice, and for that the sound cards are going to be attached on the motherboard, so which you will be able to get the output on the speakers. Next is the output device is the headset. इसमें दोनों चीज होती है, एक तो हम वॉइस भी सुन सकते हैं और इसके साथ अगर माइक्रोफोन जुड़ा हुआ है तो उसके द्वारा हम इनपुट भी दे सकते हैं. मानिए ये दोनों पर्पस के लिए इस्तेमाल हम कर सकते हैं, आउटपुट एज वेल एज टू प्रोवाइड द इनपुट ऑल्सो. अलग अलग टाइप के हेडसेट में हेडफोन्स आर अवेलेबल इन द मार्केट. The last topic of our tutorial is the storage device, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि हमने पहले ही ब्लॉक डायग्राम को कंप्यूटर में डिस्कस किया था कि भाई इनपुट यूनिट से इनपुट आता है, आउटपुट यूनिट से आउटपुट मिलता है, लेकिन इनपुट और आउटपुट के बीच में स्टोरेज डिवाइस होता है जहां पे आपका डेटा स्टोर होता है. एंड दैट डेटा कैन बी स्टोर्ड एज परमानेंटली और टेम्पोरली कैन बी देयर. अभी ये परमानेंटली एंड टेम्पोररी मनी क्या है उसके बारे में हम समझेंगे कि टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस में दो प्रकार की डिवाइसेस होती है, दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस. थ्रू दैट यू विल लर्न दैट व्हिच डेटा इज गोइंग टू बी स्टोर्ड परमानेंटली एंड वेयर द डेटा इज गोइंग टू बी स्टोर्ड टेम्पोरली. Types of storage device में primary storage device and secondary storage device are divided into based upon this characteristics. Size. Okay, भाई primary storage device की size small होती है as compared to second storage device. So that is the RAM. RAM is the example of primary storage device. Its size is smaller than the hard disk. That is called the secondary storage device. Data retention. इसमें जो डेटा स्टोर होता है वो टेम्पोररी होता है, माने वॉलेटाइल कंसेप्ट इज देयर, माने डेटा इसके अंदर परमानेंटली स्टोर नहीं रहता है. टेम्पोररी उसका रिजल्ट स्टोर होता है और इसमें जो डेटा स्टोर होता है वो परमानेंटली स्टोर होता है, जिसको हमको फ्यूचर में अगर उसको डेटा को इस्तेमाल करना है तो वो ये यहाँ पे प्राइमरी स्टोरेज में पॉसिबल नहीं है, दैट इज पॉसिबल इन सेकेंडरी स्टोरेज ओनली. तो प्राइमरी स्टोरेज का लोकेशन होता है, मानी जो ये प्राइमरी स्टोरेज लगती है कंप्यूटर में उसका स्टोरेज होता है वो इंटरनल होता है. रैम होता है जैसे मैंने आपको पहले फिगर में दिखाया था कि मदरबोर्ड पे रैम लगाया जाता है, जबकि सेकेंडरी स्टोरेज होता है वो इंटरनल भी हो सकता है एक्सटर्नल भी हो सकता है, जैसे कि हार्ड डिस्क इनसाइड द कंप्यूटर, हार्ड डिस्क कैन बी एक्सटर्नल आल्सो कैन बी देयर, सीडीओ डीवीडी इज देयर, पेन ड्राइव्स आर देयर, दे आर द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस दैट कैन बी एक्सटर्नल और इंटरनल. Example primary storage में RAM, ROM and cache memory is there, while inside second storage device, hard disk, compact device drive, USB storage device. So we will go in detail. Primary storage device. First one is the RAM is there. You can see here the figure of the RAM is there. That is called the random access memory. This is the volatile memory. It will store the data temporarily, and the data is going to be stored
and then the result we will get at the same moment. It is used for what purpose? Read as well as write. And whenever any data is going to be stored here, and suppose the power failure is there, at that time data will be removed from this memory. जैसे कि अगर आप कोई मूवी देख रहे हो और लाइट चली जाती है, तो मूवी वहीं से नहीं शुरू होती है जहां पे आप रुके हुए थे. That movie will be loaded inside the RAM. रैम के भी दो प्रकार है, स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम. स्टैटिक किसको बोलते हैं? कि जो बार बार रिफ्रेश नहीं होती है उसको स्टैटिक रैम बोलते हैं. और डायनेमिक रैम मींस व्हाट? व्हिच इज गोइंग टू बी रिफ्रेश कंटिन्यूअसली. इसके अंदर जो स्टैटिक रैम होती है उसके अंदर डेटा कब तक रहता है? जब तक पावर रिमेन्स अप्लाइड. It is using the 6 transistors and it has no capacitors, and not have to be refreshed on regular basis. जबकि डायनेमिक रैम होती है, it is continually going to be refreshed. उसके अंदर कैसे रिफ्रेश होती है? तो के through the circuits which will rewrite the data for several or 100 times per seconds. और वो मेमोरी सेल की बनी हुई होती है जिसके अंदर डेटा स्टोर होता है. that will be in the form of bits, either 0 or 1, and it is using the concept of the transistor and capacitor which will make the memory cell. Next is the called as the primary storage device is the ROM. इसको बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी, माने इसमें डेटा सिर्फ रीड ही होता है, राइट नहीं होता है. और दैट इज कॉल्ड द नॉन वोलेटाइल, माने इसमें जो डेटा स्टोर होता है वो परमानेंटली रहता है, नॉट लाइक ए रैम. और रोम के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कि प्रोम, ईप्रोम एंड ईप्रोम. फर्स्ट वन इज द प्रोम इज द प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. ये रोम ऐसी होती है कि जब पहली बार मैन्युफैक्चर इसका होता है तभी इसके अंदर लिखा जाता है डेटा, प्रोग्राम फिट किया जाता है, उसके बाद उसको आप इरेज नहीं कर सकते. That's why it is called as the programmable read-only memory. Second is the EEPROM is there, erasable programmable read-only memory is there. इसके इस टाइप की रोम के अंदर आप डेटा को इरेज कर सकते हो. That's why it's called erasable programmable read-only memory. For that purpose, the ultraviolet light is going to be used. Third ROM is the EEPROM is there, electrical, erasable and programmable read-only memory. It is programmed and erased by electrically, not ultraviolet. Electrically concept is there, and you can be able to erase and reprogram 10,000 and more than that times. Next primary storage device is the cache memory is there, which is the very high speed memory is there, and it is going to be used by the processor. और उसके अंदर कौन सा टाइप का डेटा रहता है कि ज्यादातर जिस प्रोग्राम्स को हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, एप्लीकेशंस को हम इस्तेमाल करते हैं जिसमें उसका डेटा इस्तेमाल होता है, वो जो स्टोर रहता है वो प्रोसेसर एक्सेस इस मेमोरी में से करता है. इससे हमको स्पीड मिलती है. इट इज द फास्टेस्ट मेमोरी इन द कंप्यूटर, और इट इज गोइंग टू बी इंटीग्रेटेड ऑन द मदरबोर्ड. और जो एम्बेड होता है वो ये मेमोरी जहां पे लगती है, that is going to be embedded with the processor or in the main random access memory. जब प्रोसेसर को प्रोसेसिंग करने के लिए जो डेटा की रिक्वायरमेंट्स होती है, तब पहले वो डेटा अगर अवेलेबल कैश मेमोरी में होता है तो वहां से ही वो डेटा को रिसीव करके उसको प्रोसेस करता है, जिससे उससे स्पीड हमको मिलती है.
So these are the primary storage devices are there, and now secondary storage devices are there. First one is there, the hard disk drive is there. आपने सुना होगा अभी लेटेस्ट उसकी साइज हम ज्यादातर देखने को मिलती है 1 terabyte is there, which is probably the maximum size which we are never going to utilize that much. That is called the hard disk drive. SSD is there. उसके अंदर आपका डेटा परमानेंटली स्टोर रहता है, मानिए अभी आपने स्टोर किया तो आप कभी भी उसमें से डेटा को रिट्रीव करना चाहते हो, डेटा को इस्तेमाल करना चाहते हो तो परमानेंटली इसके अंदर स्टोर रहता है. इसके अंदर प्लेटर्स का कंसेप्ट इस्तेमाल होता है, और जो ये आप देख रहे हो दैट इज कॉल्ड द रीड राइट हेड इज देयर, और उसके अंदर प्लेटर्स होती है, that is the air seal casing concepts are there, which is the house for these platters. और जो हेड होता है उसको मैग्नेटिक हेड होता है वो, which is going to move rapidly over them as they spin. These platters are going to spin and this head will move to perform the read and write operations. Second type of secondary storage device is the SSD, that is called the solid state drive. लेटेस्ट जो भी कंप्यूटर्स वगैरह होते हैं उसमें हमको इस टाइप की ड्राइव देखने को मिलती है. इसकी ये भारी होता है वजन में एसडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव्स ड्यू टू दिस प्लेटर्स एंड ऑल दिस थिंग्स. लेकिन ये जो एसडीडी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होता है that will not made up of these concepts like ADD. इसमें आपको स्पीड ज्यादा मिलती है, लोअर पावर कंजप्शन होता है. यस, इसके साथ साटा कनेक्शन होता है, मानिए आप जो देख रहे हो इसके साथ जो केबल जुड़ता है उसको केबल कंसेप्ट is called as a SATA cable concept is there, and they will transfer the data from one location to another location. The speed will be the 750 MB to 1.5 GB per second. Next secondary storage device is the USB flash drive. इससे आप परिचित ही है, that is called the pen drive. ये जो लगती है वो पोर्ट को बोला जाता है USB पोर्ट, यूनिवर्सल सीरियल पोर्ट, यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट. And this is called the pen drives because its size is like a thumb, human thumb, and they are very portable storage device. इसकी भी साइज 2 GB से लेके 1 TB तक हो सकती है. इसमें आप डेटा स्टोर करके एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर कर सकते हो, और ये बनी हुई होती है आईसी की. इसके अंदर में से इट हैज एन इंटीग्रेटेड सर्किट हैविंग एन एम्बेडेड मेमोरी चिप टू स्टोर द डेटा. इसके अंदर मेमोरी चिप होती है जिसके अंदर डेटा स्टोर रहता है. नेक्स्ट सेकेंडरी स्टोरेज इज द ऑप्टिकल सेकेंडरी स्टोरेज. स्टोर एंड रीड यूजिंग, इसके अंदर जो डेटा रीड होता है वो लेजर बीम कंसेप्ट से होता है, और जो डेटा स्टोर होता है that is in the spiral patterns. You can see here this is the spiral patterns are there. There is the concept of the track and sector is there. जहाँ पे डेटा स्टोर होता है bits and ridges is the, it will be in the zeros and ones base. Examples are CDs are there, DVDs are there, compact disc, digital versatile disc. So let us go with the different type of optical storage devices. First one is the compact disc is there. Here you can see in the figure compact disc, which is an example of optical storage, secondary storage. CD के अंदर जो डेटा स्टोर होता है उसको हम रीड कर सकते हैं CD ड्राइव के माध्यम से. CD की साइज होती है
मानी उसके अंदर जो डेटा स्टोर हो सकता है वो 650 से लेके 700 MB तक आप डेटा उसके अंदर स्टोर कर सकते हो। और जो सीडी को रीड करने वाला जो ड्राइव होता है वो या तो इंटरनली आपके सीपीयू के कैबिनेट के अंदर होता है, जो हमने लास्ट फिगर में देखा था, मिस प्रीवियस फिगर्स में, और या तो ऐसी भी सीडी ड्राइव अवेलेबल होती है जो यूएसबी पोर्ट पे एक्सटर्नली आप अटैच करके उसको सीडी को रीड कर सकते हो। CDs are made up of the tracks and sectors. There will be different types of CDs can be there. CD-ROM is there. इसको आप सिर्फ रीड ही कर सकते हो, मानी जब मैन्युफैक्चरिंग उसको किया होता है तब एक बार उसमें डेटा राइट हो जाता है, फिर आप उसको रीड ही कर सकते हो, उसको आप इरेज नहीं कर सकते हो। CDR is there, that is called the recordable. आप डेटा को राइट कर सकते हो लेकिन एक ही बार। और CDRW, इसमें आप डेटा को राइट भी कर सकते हो, इरेज करके वापिस आप राइट कर सकते हो, रीड कर सकते हो, मानी रीड राइट कंटिन्यूअसली यू कैन बी एबल टू परफॉर्म अप टू द लाइफ ऑफ द सीडी। उसके बाद ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस में नेक्स्ट आता है डीवीडी। दिस इज कॉल्ड द डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क। ज्यादातर हम देखते हैं कि भाई जो मूवीज वगैरह होती है वो डीवीडी में हमको अवेलेबिलिटी मिलती है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी होती है 4.7 GB टू 17 GB ऑफ डेटा। एक से ज्यादा मूवी उसमें स्टोर होती है, वो भी अलग अलग टाइप्स की आती है। इट इज कॉल्ड द डीवीडी आर, डीवीडी माइनस आर, डीवीडी प्लस आर। They are called the recordable disc. Then this is the DVD minus RW and DVD plus RW, that is called the rewritable disc. माने आप रीराइट कर सकते हो मल्टीपल टाइम्स। तो प्लस और माइनस का जो कॉन्सेप्ट होता है, दैट इज द डीवीडी माइनस आर एंड डीवीडी प्लस आर, दे आर द फॉर्मेटिंग एंड कंपैटिबिलिटी डिफरेंस बिटवीन देम। इससे भी ऑप्टिकल स्टोरेज की डीवीडी से भी ज्यादा कैपेसिटी जो होती है उस को बोला जाता है ब्लू-रे डिस्क। Here you can see the figure of Sony company's Blu-ray disc is there, whose capacity can be it can store up to the data 27 GB of data on a single layer, और अगर एक से ज़्यादा layer है, these are made up of the layers. So if the single layer is there, then it can hold the data up to 27 GB, and dual layers are there, means more than one layer, means two layer is there, then the 54 GB data it can be stored in this optical storage device. While the CDs and DVDs, in that the laser beam concept is there to read the data, but the Blu-ray disc is there in that the blue laser concept is there to read and write the concept, or read and write data concept. That's why its name is given as the Blu-ray disc. And last one is the secondary storage device, is the SD card is there, that is called the secure digital card. Means the SD full form is the secure digital card. They are called as some common types of memory cards, or more than you can say the 400 electronic equipments and 8,000 different models. These SD card concepts are going to be used. और उसकी टाइप्स आप देख सकते हो, SD, mini SD and micro SD is there. This is the example of SD. This is the mini SD is there, and this is the micro SD is there. Thank you for attending this online tutorial of fundamentals of computer. I hope that I try maximum to cover all the topics. If you have any doubt, you can ask the questions. Thank you very much.